बिहार में चुनाव अपने पूरे शबाब पे चल रहे हैं। ऐसे में एक यहाँ पर बड़ी घटना घटित हो गई। राम दुलार यादव की हत्या कर दी गई चुनाव प्रचार के दौरान। स्वराज पार्टी के कैंडिडेट के साथ वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और जो हत्या का आरोप है उनके करीबी लोग अनंत सिंह पर लगा रहे हैं, जो कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर एक यहाँ पे जो सियासी माहौल है वो पूरी तरह से गर्म हो गया है। पूरा विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है और सुशासन बाबू के नाम से जाने वाले पहचाने जाने वाले नीतीश कुमार चुनाव के समय गच्चा खा गए, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि चुनाव चरम पर है और हत्या किसी ऐसे व्यक्ति की हो रही है जो चुनाव प्रचार कर रहा हो। तो कुल मिलाकर तमाम लोग हैं यहाँ पर, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे बिहार को लेकर, बिहार के चुनाव को लेकर और नीतीश कुमार की सरकार को लेकर। मैम, क्या नाम है आपका? आयशा खान। आयशा खान नाम है। ये हत्या हुई है, आपको मालूम है? जी, मुझे कल न्यूज़ में देखा था मैंने। न्यूज़ में देखा था। इसको जो ये सियासत के दौरान जो ये हत्या हुई है, इसको किस दृष्टि से देखते हैं? आई थिंक इलेक्शन का टाइम है तो इसमें ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं, कह नहीं सकते। नीतीश कुमार की सरकार जो है वो कहा जाता है सुशासन की सरकार है। चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो या उत्तर प्रदेश के सीएम हो, मध्य प्रदेश के सीएम हो, उत्तराखंड के सीएम हो, सब आके यही कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, सुशासन बाबू का राज है। तो ये हत्या हो जाना, इसको कैसे देखती हैं? इसका जवाब आप उनसे ले लीजिए, मुझे ज़्यादा नहीं पता। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसीदास यादव है जी। ये हत्या एक पिछड़ी जात के बड़े नेता की हत्या हुई है। स्वाभाविक रूप से जो है इलेक्शन पे तो प्रभाव डालेगा ही, और इतने पुराने बुजुर्ग नेता की हत्या और इतना निर्मम हत्या होना ये अच्छी बात नहीं है। सुशासन कैसे सुशासन है? इस प्रकार का सुशासन अगर ये नीतीश बाबू जी का सुशासन है तो मुझे नहीं लगता कि ये वो है। जंगल राज किया जाता है। जंगल राज तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। एक बुजुर्ग सीनियर नेता की हत्या हो रही पिछड़ी जात के, और अभी तक शायद एफआईआर वगैरह भी कुछ नहीं हुआ। विवेचना और पुलिस की कार्रवाई के नाम पे कह के बात को किया जा रहा है। नहीं, तो ये नीतीश कुमार की जो सरकार है यहाँ पर वो सुशासन की सरकार कही जाती रही है, और आरोप तो खुलेआम लगाए जा रहे हैं कि अनंत सिंह के ऊपर की उनके कैंडिडेट हैं कि और हत्या भी हो गई है वहाँ पर। तो जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है या चीज़ें हैं, क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? नीतीश कुमार पर इसका असर पड़ेगा? एकदम श्योर असर पड़ेगा। पिछड़ी जात के वोटर लामबंद होंगे और नीतीश कुमार जी का इस पर नुकसान होगा। पिछड़ी जात के बड़े नेता की हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण कुमार जी। अच्छा अरुण जी, ये जो हत्या हुई है इसका राजनीति में और चुनाव पे कितना असर देख पा रहे हैं? काफ़ी असर पड़ेगा इस पर, सुशासन और कुशासन के अथी पर। नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हम माने अथी हैं, और इस कुशासन में जो है हत्या हो रही है, तो इसका कुप्रभाव तो पड़ेगा ही ना क्षेत्र पर, कि उनके सरकार में जो है अभी इतना भारी हत्या हो जाना कम मामूली बात नहीं है। नहीं, आप वो तो सुशासन की बात होती है कि नहीं, सुशासन का राज है, सुशासन कायम है। यहाँ पर बड़े बड़े नेता आके कह के जा रहे हैं मंचों से कि जब से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने हैं, इससे पहले जंगल राज था, अब सुशासन चल रहा है। उस दौरान जो ये हत्या हुई है, इसको क्या मानते हैं? क्या ये हत्या पहली हत्या हुई है? ये पहली हत्या नहीं है, बहुतों हत्या हुई है। और अभी तो हम देखे हैं न्यूज़ में कि पप्पू यादव भी वहाँ गए हुए थे और उन्होंने बोल रहे थे कि से माने जो अथी किया है उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। इस पर काफ़ी पप्पू यादव अभी अरे हुए हैं वहाँ पर, परिवार के साथ है, सभी लोग के साथ है। पप्पू यादव तो वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक कह रहे हैं आप। जो ये चीज़ें हो रही हैं, क्या आपने कभी नीतीश बाबू के शासन को सुशासन माना कि नहीं माना? नहीं, सुशासन नहीं माना। नहीं माना? नहीं माना। क्यों नहीं माना? यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन यहाँ हत्या, लूट खसोट माने ये सब हो रहा है, तो कैसे माना जाएगा? हो रही है। हाँ, सभी जगह दलाली होता है, ब्लॉक में, प्रखंड में, सभी जगह जो है हर चीज़ में क्या कहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए ब्लॉक में जो है इस पर जो है माने घूसखोरी हो रहा है। कहाँ कोई ध्यान दे रहा है? इसने भी दिया क्या घूस?
हमने भी बनवाने के लिए गए थे, तो हमसे 400 रुपया 500 रुपया का मांग किया। लिया, फिर दिया आपने? मैंने नहीं दिया। ना मैंने उसको गाली गलौज करके उसको काफ़ी मारने और धमकाने की बात किया तो नहीं लिया, और पैर पकड़ने लगा कि सर आपको ऐसे ही हम दे रहे हैं। तो कोई मिला के सुशासन नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं। नीतीश बाबू के जो राज है उसकी जो है वो लोग अपनी बातों को उसके ज़रिए बता रहे हैं। सर, क्या मानना है आपका? सरकार सुशासन की चल रही है यहाँ पर, लेकिन हत्या हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बड़ी अच्छी बात आपने यहाँ किया हम लोगों के बीच में। जैसा कि आप सबसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि आप लोग जगह जगह घूम टहल रहे हैं पूरे बिहार में, जब से कवर कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं। आप समझ लीजिए कि ये असली जंगल राज है। आप कहा जाए तो ये असली जंगल राज यही है। लोग प्रोपोगंडा कुछ भी करें, चिल्लाएं मंचों से, लेकिन जनता जान गई है। अब इसीलिए बदलाव, यही जंगल राज, असली जंगल राज को हटाने के लिए जो है जनता जागी है। जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। अब बदलाव होने जा रहा है, देखिएगा अब 14 तारीख को। ये आप देखिए, आप इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ दौरे पे दौरा कर रहे हैं। गृह मंत्री जी जिस माफिया जो अपने आप को मसीहा और डांस समझता है उसको लेकर के टहल रहे हैं, तो क्या होगा? हत्या नहीं होगा? ये इनका चले इन लोगों का तो अभी डेली AK-47 चलवाए, यहाँ बलवा कलवाए। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये संरक्षण दे रहे हैं, संरक्षण दे करके यहाँ पे जो है हत्याएं करा रहे हैं। ये गृह मंत्री जी का के साथ जो चलने वाले लोग हैं, माननीय जो है मुख्यमंत्री जी अपने मंचों पर लेके चल रहे हैं इन लोगों को। तो बताइए ये क्या करेंगे? हत्या नहीं करवाएंगे? जंगल राज है, असली जंगल राज मिल करके, ये NDA की सरकार मिल करके हत्या करवा रही है। भाई साहब आपको बता दें, ये जनता कह रही है। लेकिन कहा जाता है जितने भी नेता भाषण दे रहे हैं वो तो लालू राज को जंगल राज हमेशा कहा कि लालू की सरकार रही तो जंगल राज रहा। इस तरह की बातें तो नेताओं के भाषणों में दिखाई पड़ती हैं। भाई भाषण में तो उन लोगों ने बहुत कुछ कहा था। यही अमित शाह जी यही बिहार में कहे थे कि नहीं, ये तो आप ही के मीडिया के साथी के बीच में उन्होंने कहा था इंटरव्यू में कि नहीं, ये तो हमने जुमला कहा था। 15 लाख उन्होंने अपने मुंह से जुमला कहा था। इन जुमलों को भाषण कहेंगे आप? इनको ये जुमलोबाजों की भाषण को आप भाषण कहेंगे? जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ ये कभी नहीं कहते भाई साहब। ये कहते हैं केवल अपनी बात और फिर बाद में निकल जाते ये। राम दुलार यादव की हत्या के पीछे क्या वजह मानते हैं? अब वजह यही है कि वो भाई देखिए, जिनकी भी हत्या हुई है ये गलत हुआ है। इनकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और ये कुल मिलाकर के ये भारतीय जनता पार्टी और ये नीतीश बाबू का ये जो NDA का गठबंधन है या इनके साथियों का, ये यही चाहते हैं कि बस केवल अराजकता फैलाओ, अराजकता फैला करके हम जो है चुनाव जीत जाए, लोगों को डरवा करके। लेकिन जनता बिहार की जाग गई है, अब वो डरने वाली नहीं है, अब डट के सामना करेगी। आप तंत्र लगाइए, चाहे गोली चलवाइए, लेकिन जनता इस बार 14 तारीख को बदलाव चाहती है। तो सुशासन नहीं है यहाँ? कौन सा सुशासन चल रहा है? असली जंगल राज है भाई साहब, असली जंगल राज है। सुशासन तो केवल मुंह से बोल रहे हैं, ये कोई सुशासन नहीं है। आप पूछ लीजिए, आम जनता से पूछ लीजिए। पूछ रहे हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे, पूछेंगे, आम लोगों से भी पूछेंगे, बात करना चाहते हैं आपसे। आप तो टोपी लगाए हुए हैं जनशक्ति जनता दल की। ये बताइए कि सुशासन की बात हो रही है, सुशासन यहाँ पे कायम है? बिहार में महाकुशासन राज चल रहा है। महाकुशासन राज में दिन दहाड़े लूट, अपहरण, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है। बिहार में इस महाकुशासन का राज जो चल रहा है, बिहार की जनता की पुकार है कि 14 तारीख को बदलाव होना है। बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े मंचों से ये कहा जाता है, बड़े नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कि जब तक लालू जी की सरकार थी उसमें जो है वो जंगल राज कायम था, नीतीश कुमार के आने के बाद ऑल इज़ वेल। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ, तो मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है? जो बाहर के लोग आ रहे हैं शायद उन्हें पता नहीं है मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है। और जहाँ तक आदरणीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का आपने बात किया, तो मैं बिहार वासियों से निवेदन पूर्वक यह कहना चाहूँगा कि देश बेचवा
और दलित बेचवा लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जो देश को बेचने का काम कर रहा है और दलितों को बेचकर राजनीति करने का काम कर रहा है, और जब उनको सीट मिलता है तो लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम रहेंगे, लोजपा का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हम रहेंगे, लोजपा से लोकसभा का मेंबर हम रहेंगे, विधानसभा का मेंबर हमारा परिवार रहेगा, एमएलसी हमारा परिवार रहेगा, और समूचे पासवान और दलित का वोट लेना है। ये कहाँ का नीति है? चलिए और- ठीक है, और भी लोग हैं। हत्या पर बात जो है वो हो रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? आनंद विश्वकर्मा। आनंद जी, ये बताइए कि ये जो यहाँ पे अभी राम दुलार यादव की जो हत्या हुई है उसको किस तरह देखते हैं आप, आपकी नज़र में? एक्चुअली मैं यूपी से हूँ, मैं भैया का प्रचार करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं जो है पब्लिक को रोका जा रहा है, कार्यकर्ता को रोका जा रहा है, जो है जंगल राज चल रहा है, सब कार्यकर्ता लोगों को डराया जा रहा है सब कि आप ऐसा मत करिए। बहुत तरीके से सब रोके जा रहे हैं वो जो है। और ये बिहार में इस बार बदलाव होना चाहिए और भैया जी को जो है जीत मिलनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। तमाम लोग यहाँ पर कुल मिलाकर मौजूद हैं। एक जगह है, बारिश हो रही है चूँकि, तो इस पंडाल में हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक आम लोग भी हैं जो ये घटना हुई है उसको लेकर सबकी क्या राय है। इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, बिहार। यहाँ पर एक हत्या हुई है, पता तो हो गई जी तो ये हत्या को आप किस दृष्टि से देखते हैं? आप तो नौजवान हैं। जी, यहाँ पे सरेआम जंगल राज चल रहा है। आए दिन कुछ न कुछ घटना घटी रही है। आप देख रहे हैं जैसे खुलेआम हत्या हो रही है दिन दहाड़े। तो आप इससे समझ ही रहे हैं आप कि यहाँ पे क्या प्रशासन की व्यवस्था है। प्रशासन जो है वो फेल है आपके? जी, नेता तो कह रहे हैं कि यहाँ सुशासन चल रहा है। उनकी नज़र में लग रहा है यहाँ तो आप सरेआम देख ही रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। दुलार चंद यादव की हत्या हुई अभी कल की न्यूज़ है। क्या इस हत्या का चुनाव पे कोई असर पड़ने जा रहा है? जी बिल्कुल पड़ेगा, जनता जागरूक हो चुकी है अभी। शुक्रिया बहुत बहुत। ये तमाम लोग ऐसे हैं कि जो राम दुलार यादव की हत्या को लेकर काफ़ी आक्रोशित भी हैं और सुशासन की बात जो कही जा रही है उसको सरासर धोखा बताने का काम कर रहे हैं।